वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार। आप सबका आपके अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं कि गणेश जी ने किस प्रकार अपना कर्जा उतारने के लिए एक साहूकार के घर में नौकर बनकर रहना पड़ा, तब उसका ऋण उतरा। इस संसार में लोग कर्जा ले लेते हैं, फिर देने का नाम नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति कर्जा लेकर नहीं उतारता है उसे फिर कई जन्मों तक उस कर्जे को दुगना तिगुना जो है उतारना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी से कर्जा मत लो। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि ऐसी ही अगली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक बार की बात है कि गणेश जी अपने मूषक चूहे पर सवार होकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्हें भूख लगी। सामने एक खेत देखा, उसमें 12 दाने गेहूं के तोड़कर उन्होंने खा लिए। जैसे ही खाए तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो बिना किसी से पूछे ये दाने खा लिए हैं, ये तो मुझ पर ऋण चढ़ गया है। अब मुझे ऋण उतारने के लिए उस साहूकार के घर नौकर बनना पड़ेगा जिसका ये खेत है। ये सोचकर गणेश जी ने अपने चूहे को, जो उनकी सवारी है, उसको तो वहां से रवाना किया और खुद पहुंच गए साहूकार साहूकारनी के पास। जाकर देखा एक साहूकार जो है, जिसके खेत से दाने तोड़े थे, वो किसी लेनदार से अपना कुछ हिसाब किताब कर रहा था और उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। तो जैसे ही गणेश जी वहां पहुंचे तो अब तक जो उनका झगड़ा सुलझ नहीं रहा था वो गणेश जी के पहुंचते ही सुलझ गया। वो लेनदार वहां से चला गया। तब साहूकार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मेरा नाम गणेशिया है और मैं नौकरी करने के लिए आया हूं, आप मुझे नौकर रख लो। वैसे तो साहूकार को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके आने से उसका झगड़ा खत्म हुआ था लेनदार के साथ, इसलिए उसके कदम शुभ जानकर उसको रख लिया। अब वह उनके घर में रहने लगा। अगले दिन उसने देखा कि जो साहूकारनी है उठी और उठकर सीधे रसोई में जाने लगी। तो जैसे ही रसोई में जाने लगी, उस गणेशिया ने साहूकारनी का हाथ पकड़ लिया। कहती रुको, कहती अभी तो तुमने जो है स्नान भी नहीं किया है। रसोई माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और मंदिर में बिना स्नान किए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए आप नहीं जा सकते हो, इसलिए वापस जाओ। जब जो है साहूकारनी ने ऐसा सुना, उसे तो गुस्सा आ गया। कहती है नौकर और मुझे समझा रहा है। वो तुरंत साहूकार के पास पहुंच गई। कहती है आपने कैसा नौकर रखा है, ये तो मुझे ही उपदेश दे रहा है। जब उसने सारी बात बताई तो साहूकार को भी अच्छा लगा। उसने कहा ये गणेशिया तो बहुत बुद्धिमान है, तो अच्छी बात ही तो तुम्हें कह रहा है, जाओ पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो फिर रसोई में जाना। इसने जो कहा बिल्कुल सही है। अब बेचारी साहूकारनी स्नान करने चली गई, फिर जाकर खाना बनाया। कुछ दिनों के पश्चात क्या है, कुंभ का मेला आ जाता है। अब साहूकारनी साहूकार को कहती है कि मुझे तो कुंभ के मेले में जाना है। साहूकार ने कहा कि मेरे पास तो काम काज बहुत ज्यादा है, तुम ऐसे करो इस गणेशिये को ले जाओ, ये खाली है मेरे पास तो और भी नौकर चाकर बहुत हैं। अब साहूकारनी उसे लेकर चली गई। वहां गंगा के किनारे बैठकर जब स्नान करने लगी तो गणेशिया साहूकारनी को पकड़कर गंगा के बीच में ले गया
वो उसे मना कर रही है, लेकिन वो जबरदस्ती ले गया और वहां उसे स्नान करवा के फिर लेकर आया। जब वो घर आए तो साहूकारनी तो बहुत गुस्से में थी। उसने साहूकार से शिकायत की कि ये कैसा नौकर है, मैं अलग बैठ के हर की पौड़ी पर जो है स्नान कर रही थी, ये मुझे बीच में ले गया गंगा के, वहां स्नान करके करवा कर लाया है। ये तो जहां देखो अपनी मन मर्जी करता रहता है। तब साहूकार ने पूछा गणेशिये से, क्यों भाई गणेशिये, तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि देखो साहूकार जी, ये वहां सेठानी नहा रही थी जहां लोग सारे नहा रहे थे, उन्हीं के गंदे मैले जल से स्नान कर रही थी, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। मैं तो इन्हें गंगा जी के बीच में लेकर गया, वहां स्नान करा के लाया हूं, क्योंकि जो गंगा के बीच में शुद्ध जल से स्नान करता है उसको अगले जन्म में जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने का सौभाग्य मिलता है। सभी राजा उसके अधीन रहते हैं, वो इतना अच्छा राजपाट चलाता है। तब साहूकार ने सोचा कि ये तो गणेशिया जो है बहुत ही बुद्धिमान है, ये तो हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य के बारे में भी सोचता है। तब उन्होंने गणेशिये को तो कुछ नहीं कहा, साहूकारनी को कहा कि जो ये कहता है तुम कर लिया करो, क्योंकि इसकी हर बात में दम होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। तब जो है गणेशिया अपने काम में चला गया। साहूकारनी तो बेचारी उदास रहने लगी, कहती कि मेरी तो मन मर्जी चलती नहीं है, जब देखो ये गणेशिया जो कहता है वही होता है। कुछ समय के पश्चात जो है साहूकार ने एक यज्ञ का आयोजन किया कि छोटा सा चलो हवन करवा लेते हैं, शुद्धिकरण हो जाएगा। तो पूजा के लिए ब्राह्मण को बुलाया और साहूकारनी को कहा कि जाओ तुम भी तैयार होकर आ जाओ। अब साहूकारनी जब तैयार होने लगी तब गणेशिये ने जाकर देखा कि साहूकारनी जो है वो काले रंग का ब्लाउज पहन रही थी। तो गणेशिये ने कहा कि तुरंत इस ब्लाउज को उतार के लाल रंग का ब्लाउज पहनो, कभी पूजा के अंदर काला कपड़ा पहना जाता है। अब जो है वो तैयार ही नहीं हुई, वो वहीं बैठी रही। जब पूजा में विलंब हुआ, साहूकार आया साहूकारनी को देखने, तो उसने कहा कि इस गणेशिये को आपने बहुत सिर चढ़ा रखा है, आज तो इसने हद ही कर दी, मुझे कह रहा है कि ये काले रंग का ब्लाउज नहीं पहनना है, लाल रंग का पहनो। तो साहूकार ने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि पूजा में काले वस्त्र थोड़ी पहने जाते हैं। उसने कहा भाग्यवान, इसकी बात मान और ये काला ब्लाउज उतार कर लाल रंग का ब्लाउज पहन ले। वो बेचारी थी तो दुखी, पर क्या करती, साहूकार ने कहा था, इसलिए उसने लाल रंग की साड़ी पहनी और लाल रंग का ब्लाउज पहनकर जो है वो हवन में चली गई। अब जब हवन में गई तब ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे करो, तुम लोग पहले गणेश जी की प्रतिमा लाओ, कोई भी मूर्ति तुम्हारे घर में होगी, हम पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद जो है यज्ञ का कार्य प्रारंभ करेंगे। अब उनके घर मूर्ति थी नहीं, गणेशिया पास बैठा था। उसने कहा तुम ऐसे करो, मैं बैठ जाता हूँ मूर्ति की जगह, तुम मेरी पूजा कर लो। अब तो साहूकार को भी गुस्सा आ गया, कहता गणेशिया तूने तो हद कर दी, अब तक तो तू अपनी सेठानी के साथ ही छेड़खानी करता था, आज मुझे ही उल्लू बनाने चला है, अपने आप को भगवान मान रहा है। पर गणेशिये ने किसी की नहीं सुनी और जाकर वहां पूजा स्थान जहां उन्होंने चौकी लगा रखी थी उस पर बैठ गया तो उसने अपना असली रूप भी दिखा दिया। अब तो साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए, उनके चरणों में गिर गए। ब्राह्मण ने पहले उनकी पूजा की, भोग लगाया और उसके बाद हवन का कार्य संपन्न किया। जैसे ही हवन का कार्य संपन्न हुआ, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो साहूकारनी और साहूकार रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि ये हमसे क्या अपराध हो गया, हमने गणेश जी का कितना बड़ा अपराध किया, पता नहीं उसको क्या क्या कहा। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, रात को नींद भी नहीं आई। तब गणेश जी ने रात को उन्हें दर्शन दिए, कहते उठो, तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो,
तुमने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपना कर्जा उतारने आया था। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ के मैंने खा लिए थे, तो वो ऋण मैंने तुम्हारा उतार दिया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा आपके घर में निवास करूंगा और तुम मेरा स्मरण करते रहना, पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी से उनके घर में धन के भंडार हमेशा से ही भरे रहने लगे। जितना धन पहले था उससे 4 गुना ज्यादा हो गया, और इस प्रकार वो आजीवन गणेश जी का नाम स्मरण करते करते फिर जो है वैकुंठ लोक में प्रस्थान किया, और अगले जन्म के अंदर वो एक चक्रवर्ती राजा बने, और जो उनकी पत्नी थी वो रानी बनी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की, सब पर करना, कथा कहने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। बोलो गणेश जी महाराज की जय।